Hello children, how are you? I am Khalid Mahmood. Today we are going to study the very important chapter of class 8, that is the climate of India. So in order to understand these climatic factors and mechanism of this precipitation and annual rainfall, temperature, winds, direction, वगैरह, we have to understand all this phenomena in a very detailed and facile way. So, first of all, we have to understand differentiate between climate and weather. We have to understand what is climate and what is weather. So, weather is actually the momentary state of atmosphere. Weather जो है, this is actually momentary state of the atmosphere, while the climate refers to the average of the weather condition over a longer period of the time. वेदर वो जो वेदर उसे कहते हैं विच चेंज फ्रिक्वेंटली, जिसमें जो है रैपिड चेंजिंग ऑब्जर्व हो, जैसे डे बाय डे। आज हम देखते हैं, आज जो है गूगल पे अब सर्च करते हैं वेदर इन श्रीनगर, वेदर इन कश्मीर, तो देन वी यूजुअली फाउंड दैट कि इसमें जो है आज सनी है, कल क्लाउडी है, पार्टली क्लाउडी है. So these are some of the things which observes day by day. So weather is actually a momentary state of the atmosphere, while climates refers to the average of the weather condition over a long period of the time. तो वेदर जो क्लाइमेट जो है ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है इसमें ये रहता है. जैसे हम देखते हैं इंडिया का क्लाइमेट क्या है, तो ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं. तो वेदर जो है ये कंसिस्टेंटली जो है चेंजिंग स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है, तो उसे हम वेदर कहते हैं. वेदर चेंज क्विकली, वेदर जो हर दिन चेंज होता है, मे बी विद इन ए डे, वीक और इन ए हावर. बट क्लाइमेट चेंज imperceptibly and may be noted over 50 years or even more than that. तो ये जो आ गया, हमने इसको अंडरस्टैंड किया है कि वेदर और ये क्या है, क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है. जैसे वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है. क्लाइमेट वेदर जो है, वेदर एक मोमेंटरी स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर है जो हर दिन चेंज होता है. क्लाइमेट जो है इट यूजुअली रेफर्स टू ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम. ये हमेशा 50 साल, 20 साल, 15 साल, ये हमेशा एक कंस्टेंट पोजीशन में रहता है, और ये जो है इसमें रैपिड जो है चेंजिंग ऑब्जर्व की जाती है डे बाय डे. सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मानसून इन आवर अर्लियर क्लासेस एंड यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मानसून. जो आप जो है, हम मानसून के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि मानसून क्या है. एसोसिएटेड विद सीजनल, मानसून कनोट्स द क्लाइमेट एसोसिएटेड विद सीजनल रिवर्सल. मानसून जो है ये किसके सीजनल रिवर्सल की वजह से होता है. जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया जो है हमारा, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड देन इक्वेटर जो है, हेयर इज़ द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड हेयर इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये जो है हिंदुस्तान की 8 स्टेट से पास होके जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर ये आ गया छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, फिर आ गया मिज़ोरम, वेस्ट बंगाल, और यहाँ से आ गया झारखंड. ये हिंदुस्तान की 8 स्टेट से जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, और ये वाला पार्ट जो है ये इक्वेटर है. तो अब इसका फंडा जो है अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करेंगे. सन जो है हमेशा इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक इन्हीं लाइन के बीच में रहता है.
ये कभी भी यहाँ से आगे नहीं जा सकता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करके आगे, यानी अगर यहाँ से ये हिमाचल प्रदेश में नहीं जा सकता है, पंजाब में नहीं जा सकता है, तो ये हिंदुस्तान की 8 स्टेटों से आगे ये सूरज कभी क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इस साइड में जो है साउथ की तरफ जो है इस सूरज की मूवमेंट कभी पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा से सूरज जो है इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहता है। सो द पार्ट ऑफ द इंडिया विच लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसको हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल एरियाज। तो उसको हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल एरियाज। और ये वाला जो पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथर्न साइड में जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथ साइड में जो है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन्स। क्या है ये, ट्रॉपिकल जोन। तो अब हम इसको पूरा इसकी कंडीशन जो है, एक्चुअली वेदर और क्लाइमेट, जो इसका क्लाइमेट ऑफ इंडिया का जो पूरा फंडा जो है, इसको अंडरस्टैंड करने में 2-4 चीज़ें जो हैं इनको अच्छी तरह से कंप्रहेंड करना ज़रूरी है। इसका पूरा फंडा जो है, लैंड और सी जो है, इसका पैटर्न हमें अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया एक्चुअली लाइज entirely in the northern hemisphere, and some parts of it lies in the southern hemisphere जो है। लेकिन हम सबसे पहले मूनसून को अंडरस्टैंड करेंगे कि मूनसून क्या चीज़ है। मूनसून connotes the climate associated with a seasonal reversal। ये जो है मूनसून हम कहते हैं जब सीज़न जो है, यूजुअली 4 सीज़न जो है वो क्लासीफाई करते हैं पूरी ईयर को, जैसे समर है, विंटर है, ऑटम है, एंड देन क्या है, स्प्रिंग, समर, विंटर एंड समर जो है, ये 4 सीज़न जो हैं एक ईयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड इन द डायरेक्शन monsoon connotes the climate associated with seasonal reversal in the direction of the wind. India has hot monsoon climate, which is prevalent climate in South and Southeast Asia जो है इसमें पाया जाता है। तो अब हम ये पढ़ेंगे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन द मानसून क्लाइमेट में किस तरह से यूनिटी और डाइवर्सिटी किस तरह से है। द मानसून regime emphasizes the unity of India with rest of the Southeast Asian region. This views of broad unity of the monsoon type of climate should not, however, lead one to ignore its regional variation, which differentiate the weather and climate of different region. For example, अगर हम देखेंगे कि किस तरह से यूनिटी तो एक ही है क्लाइमेट की, बट डाइवर्सिटी इसमें बहुत सारी है। जैसे कि इसका जो है नॉर्थन पार्ट जो है ये इसमें अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है और साउथ में अलग है। जैसे कि अगर हम देखते हैं द क्लाइमेट ऑफ केरला एंड द तमिलनाडु इन द साउथ आर सो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूपी। अगर केरला और ये जो है तमिलनाडु का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है किससे, यूपी से। ये जो है केरला और तमिलनाडु का जो यहाँ पे क्लाइमेट है, ये यूपी, ये जो है यूपी, इससे ये डिफरेंट है। इसकी रीज़न क्या है, क्यों डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम एंड बिहार इन द नॉर्थ। और बिहार जो है, बिहार कहाँ पे है, ये जैसे तमिलनाडु और केरला का जो टेम्परेचर जो है, इसका जो क्लाइमेट जो है बिल्कुल डिफरेंट है यूपी से और बिहार से। एंड जेट ऑल ऑफ दीज हैव ए मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हम इंडिया पूरे में एक मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यानी सीजनल रिवर्सल ऑफ द वाइंड्स। मानसून इन द सेंस सीजनल रिवर्सल ऑफ द वाइंड, के किस सीज़न में जो है वाइंड्स जो है कहाँ पे जाती हैं। साउथ वेस्ट मानसून होती हैं, फिर रिट्रीटिंग मानसून है, और उसके बाद जो है यानी ये वाइंड्स जो हैं ये सीज़न की वजह से रिवर्स होती हैं। तो the climate of India has many regional variation expressed in the pattern of winds, temperature and rainfall. Of rhythm of season and the degrees of wetness or dryness, these regional diversity may be described as subtypes of monsoon climate. Let us take a closer look at these regional variation in the temperature
इसमें जो है टेम्परेचर, विंड्स एंड रेनफॉल जो है हम इसको क्या करेंगे, इसमें रीजनल वेरिएशन जो है हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये आखिर है तो क्यों है। आप देख सकते हैं कि समर के महीने में मरकरी जो है 55 डिग्री सेंटीग्रेड वो वेस्टर्न राजस्थान में होता है। समर के महीने में यहाँ पे राजस्थान में जो ये जो है चोरू, एक यहाँ पे एक जगह है चोरू, तो यहाँ पर समर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। कितना होता है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। राजस्थान के एक चोरू इलाके में समर में एक ही दिन में हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे राजस्थान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, जबकि इट ड्रॉप्स डाउन टू एज लो एज -45 डिग्री सेंटीग्रेड इन विंटर अराउंड ले। तो ले में जो है यहाँ पे ले लद्दाख में जो है उस क्या होता है, टेम्परेचर इतना कम हो जाता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड वो ये लो हो जाता है। और मोर आने जून, वो जून के महीने में कभी उससे भी ये क्या होता है, यानी कम हो जाता है। जैसे कि मरकरी जो है वो तकरीबन 55 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है उसमें टच करता है वेस्टर्न राजस्थान में। इट ड्रॉप्स डाउन टू एज लो एज -45 डिग्री सेंटीग्रेड इन विंटर अराउंड ले। जब ले में विंटर में ये जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर -45 डिग्री होता है, और ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड समर में होता है यहाँ पे। तो उसके बाद जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड इन विंटर अराउंड ले। चोरू इन राजस्थान में रिकॉर्ड ए टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। राजस्थान का ये चोरू जो है यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है आने जून डे। जून के दिन में कितना होता है? 50। वाइल द मरकरी हार्डली टचेस 90 डिग्री सेंटीग्रेड इन तवांग अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे तवांग एक जगह है, यहाँ पे मरकरी जो है वो क्या होता है, टच करता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहाँ से एक ही दिन में जून के महीने में यहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड जून में टेम्परेचर होता है वेस्टर्न राजस्थान का ये पार्ट चोरू जो है। और उसी दिन ऑन द सेम डे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में क्या टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ पे 90 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे एक तवांग एक जगह है, यहाँ पे टेम्परेचर उसी दिन जून के दिन में कितना होता है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो ये जो है रीजनल टेम्परेचर वेरिएशन जो है ये क्यों है, उसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं ये आखिर क्यों होती हैं। तो ऑन ए दिसंबर नाइट द टेम्परेचर इन द्रास जम्मू एंड कश्मीर में ड्रॉप डाउन टू -45 डिग्री सेंटीग्रेड। दिसंबर में क्या होता है, दिसंबर के महीने में यहाँ पे टेम्परेचर जो है नाइट टेम्परेचर जम्मू एंड कश्मीर में जो द्रास एक जगह है यहाँ पे लद्दाख में जो है ये, इसमें क्या होता है टेम्परेचर इतना डाउन होता है -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये दिसंबर के महीने में यहाँ पे। ठीक, तो वाइल तिरुवनंतपुरम और चेन्नई ऑन द सेम डे रिकॉर्ड्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 22। और यहाँ पे चेन्नई में आप देख सकते हैं, चेन्नई कहाँ पे है, झारखंड, वेस्ट में छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो है, यहाँ पे पांडिचेरी, तेलंगाना, चेन्नई, ये जो है चेन्नई में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है कितना होता है, उसी दिन यहाँ पे द्रास में -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और तिरुवनंतपुरम या चेन्नई में उसी दिन 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 22 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस यहाँ पे 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और दिसंबर के महीने में यहाँ -45 डिग्री सेंटीग्रेड द्रास में होता है उसी दिन। तो दीज एग्जाम्पल कन्फर्म दैट देयर आर सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर। ये जो है इससे हमें पता चलता है कि सीजनल वेरिएशन बहुत सारा होता है, that there are seasonal variation temperature from place to place and from region to region in India. Not only this, if we take only single place and record the temperature, if we take only single place and record the temperature for just one day, variations are no less striking. In Kerala and Andaman Islands, the difference between day and night temperature may be hardly 7 or 8 degrees. अब केरला और अंडमान आइलैंड में, यहाँ पे केरला में
और इंडोमान जो है आइसलैंड, यहाँ पे इंडोमान आइसलैंड में यहाँ पे टेम्परेचर जो है डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर में भी हार्डली 7 और 8 डिग्री, यहाँ से 7 या 8 डिग्री टेम्परेचर जो है यहाँ पे हार्डली ऑब्जर्व किया जाता है ना। इफ़ द डे टेम्परेचर इज़ अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड एट नाइट, अगर यहाँ पे दिन को 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, इट में ड्रॉप डाउन कंसिडर अप टू 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे होगा। तो ये पूरा फंडा जो है। नाउ लेट अस सी द रीजनल वेरिएशन इन प्रिसिपिटेशंस। चलो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रीजनल वेरिएशन जो है प्रिसिपिटेशंस में किस पे, रेनफॉल पे इसकी डिपेंडेंसी क्या है। वाइल स्नोफॉल आकर्स इन द हिमालयाज, जब यहाँ पे हिमालय में स्नोफॉल होता है, इट ऑनली रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो पूरे कंट्री में सिर्फ रेन होती है, यहाँ पे स्नोफॉल होता है। Similarly, variations are also noticeable not only in the type of precipitation but also in its amount. यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि कहाँ पे कितनी बारिश होती है और कितने अमाउंट्स में कितनी ये वाटरफॉल होता है, तो रेनफॉल जो होता है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ओवर द रेस्ट ऑफ द Similarly, variations are noticeable not only in the type of precipitation but also in its amount, यानी इसका कितनी अमाउंट है वो है उसको हमें अंडरस्टैंड। वाइल चेरापूंजी जो है इन मोसनराम इन खासी हिल मेघालय रिसीव्स रेनफॉल ओवर 1080 सेंटीमीटर 1080 सेंटीमीटर ईयर में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल जो है यहाँ पे मेघालय, ये जो आप देख सकते हैं, इसमें एक रीज़न है यहाँ पे क्यों होता है। यहाँ पे 3 हिल हैं, गारो, खासी एंड जंतिया। ये 3 हिल जो हैं ये कोनिकल शेप्स में है। गारो, खासी एंड जंतिया जो है, यहाँ से जब इसका जो है यहाँ पे जब मूवमेंट होती है विंड्स की डायरेक्शन जो है यहाँ से जब क्रॉस करके जाती हैं, तो ये अपने साथ बे ऑफ बंगाल से जाती हैं। ये क्या लेके जाती हैं, यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून जाती है, तो यहाँ से ये अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती है। जब ये यहाँ से इसको एग्जैक्ट पॉइंट है, ये लेके जाती है मॉइस्चर, तो यहाँ से गारो, खासी और जंतिया ये काफ़ी कोनिकल शेप्स में हैं, और ये क्या करती हैं, उनके साथ जब ये विंड्स स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ पे ज़्यादा जो है इसी मेघालय मोसनराम यहाँ पे एक प्लेस है, वहाँ पे 1080 सेंटीमीटर जो है 1080 सेंटीमीटर रेनफॉल वहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद जैसालमेर इन राजस्थान रेयरली गेट्स मोर देन 9 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। राजस्थान यहाँ पे जो है सिर्फ 9 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पे रिसीव करता है, इसीलिए इसे डिज़र्ट कहते हैं, एरिड जोन कहते हैं। रेनफॉल ड्यूरिंग द सेम पीरियड, उस दिन मतलब यहाँ पे कम रेनफॉल होता है। तूरू सिचुएटेड इन द गारो हिल ऑफ मेघालय, यहाँ पे जो है गारो, खासी और जंतिया हिल जो है, यहाँ पे एक तोरू एक जगह है, TURU तोरू। तूरू जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, गारो हिल्स पे मेघालय में। इनमें रिसीव एन अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ए सिंगल डे विच इज़ इक्वल टू 10 years ऑफ रेनफॉल एट जैसालमेर। यहाँ पे राजस्थान के जैसालमेर में अगर 10 साल यहाँ लगातार जितना 10 साल में यहाँ बारिश पड़ती है, तो यहाँ पे तोरू में एक ही दिन में इतनी बारिश पड़ जाती है। इसी वजह से ये वाला एरिया जो है ये एरिड है, डिज़र्ट है ना, और ये वाला एरिया जो है ये काफ़ी फर्टाइल है और काफ़ी प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन वगैरह, इसके लिए ये काफ़ी फर्टाइल है। which is equal to 10 years of rainfall at Jaisalmer, while the annual precipitation is less than 10 centimeter in the north. Annual precipitation जो है नॉर्थ में सिर्फ 10 सेंटीमीटर होती है, यहाँ पे कितनी होती है 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर इन द नॉर्थ। वेस्ट हिमालयाज एंड द वेस्टर्न डिजर्ट जो है इसमें 10 सेंटीमीटर होता है। इट एक्सीड 400 सेंटीमीटर इन मेघालय, मेघालय में 400 से भी ज़्यादा यहाँ सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। 400 से भी ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, बारिश रिकॉर्ड की जाती है। गंगा डेल्टा, the Ganga Delta and the coastal plains of Orissa are hit by strong rain bearing storm almost every 3rd or 5th day in June. गंगा
और ये जो है कोस्टल प्लेन्स ऑफ उड़ीसा जो है आर हिट बाई स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से वो जो है ज़बरदस्त हिट होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं। तो उसमें क्या होता है, बेरिंग स्टॉर्म्स ऑलमोस्ट एवरी 3rd और 5th डे इन जुलाई। हर जुलाई में 3 या 4 दिन के बाद जो है ये सैलाब यहाँ पे आता है। एंड अगस्त में भी आता है। वाइल द कोरोमंडल कोस्ट एंड थाउजेंड्स किलोमीटर टू द साउथ गोज जनरली ड्राई ड्यूरिंग दीज मंथ। कोरोमंडल कोस्ट जो है वो पूरे महीने क्या रहता है, बिल्कुल ड्राई रहता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री गेट रेनफॉल ड्यूरिंग जून सितंबर। ज़्यादातर हमारी कंट्री का जून से सितंबर तक जो है ये यहाँ पे मानसून जो है यहाँ पे इंडिया में एंटर होते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा जो है रेनफॉल, पूरा इंडिया का जितना जो हमारी प्रोडक्शन है या इसका क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो होली एंड सोली जो है डिपेंड्स किस पे है, मानसून पे। अगर मानसून नहीं आएंगे इंडिया में तो किसी भी चीज़ की मतलब जो है हमारा जीडीपी ग्रो नहीं करेगा। तो सारा जो है हमारी इकॉनमी जो है ज़्यादा किस पे ग्रो करती है, मानसून पे। सो मानसून जो है हमारी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए और जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए जो है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसके लिए काफ़ी ये एक जेनाइल फैक्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री गेट रेनफॉल ड्यूरिंग जून एंड सितंबर, बट ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, ये जो कोस्टल एरिया जो है तमिलनाडु का, इट रेन्स इन द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन। सिर्फ जो है यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून जो हैं वो यहाँ पे तमिलनाडु में क्या करते हैं, रिट्रीटिंग मानसून यानी जो विंटर में जो आते हैं लैंड टू सी की तरफ, वो वहाँ पे सिर्फ तमिलनाडु में ये रेनफॉल करते हैं। बाकी एंटायरली इंडिया जो है, जितना भी पूरा इंडिया जो है उसमें साउथ वेस्ट मानसून की वजह से मतलब क्या रेनफॉल होता है। और बाकी सिर्फ तमिलनाडु इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया विच रिसीव्स विंटर रेनफॉल। सिर्फ विंटर रेनफॉल जो है इसमें तमिलनाडु में होता है इन द बिगनिंग ऑफ द विंटर। इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस एंड वेरिएशन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इन मानसूनल इन रिदम एंड करेक्टर। तो कल हम इसको डिफाइन करेंगे कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हम इसको पूरी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। सो दिस is all about the introduction of this climate and weather pattern of India. Tomorrow we will read it thoroughly, inshallah. So it's all about this. So okay, thanks a lot.